नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 3:28 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 9:37 तक है और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। धृत योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास समाप्त होते ही आज से पितृपक्ष प्रारंभ, महालयारंभ हो जाएगा। पितरों की कृपा हेतु याद रखिए कि एक बार को देवताओं की कृपा थोड़ा कम मिले, गणेश जी कृपा थोड़ा कम करें, पितरों की कृपा हो जाए तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर पितृ कृपा न करें तो बात नहीं बन सकती। अगर गौर करें तो मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे पितरों को संपुटित किया गया है। गणेश जी की आराधना समाप्त होती है, गणेश जी विघ्न को दूर करते हैं और इसके बाद हम पितरों की आराधना करते हैं और पितृ के विसर्जन होते ही शक्ति की आराधना में हम चले जाते हैं। और क्यों न हो, क्योंकि जैसे ही हमने गजानन की आराधना की, गजानन ने हमारे जीवन से हर तरह के विघ्न, बाधा, परेशानी, पितृ आराधना के राह में आने वाले प्रत्येक रोड़े को गजानन ने दूर कर दिया। अब गजानन की आराधना पूर्ण करके जैसे ही हम पितरों की आराधना करेंगे तो पितृ आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद के स्वरूप हमें शक्ति की प्राप्ति होगी। हम शक्ति की आराधना करेंगे। ऐसा लगता है जैसे पितरों को संपुटित किया गया है। हर किसी को चाहिए कि पितृ की आराधना अवश्य करे। विशेषकर इस काल में, इस समय में पितृ हमारे बेहद करीब आ जाते हैं तो उनकी आराधना, साधना, उनका नमन, उनको प्रणाम। जिनके माता पिता जीवित हैं वो कम से कम रोज अपने पितरों को नमन किया करें। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा राहु की होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 15 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या में है, बुध वक्र अवस्था में आ गए हैं और केतु तुला में। शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं मकर राशि में, चंद्रमा कुंभ में है और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में अब 3 ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, गुरु, शनि और बुध। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? आज गोचर कुंडली की स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी? और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? आज देखा जाए तो क्रमशः राहु और इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो शनिवार का दिन और राहु और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है?
कौन सी वो राशि है जिससे आज बेहद सचेत रहना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 15 सितंबर दिन गुरुवार, कोई भी वस्तु, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, यानी सुई से लेकर के कार तक आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और इसके लिए जो मुहूर्त है वो प्रातः 10:52 से दोपहर 12:48 तक है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जैसे मुकदमा इत्यादि दायर करना है, कोई कार्य करना है, तो इसके लिए मुहूर्त जो मिल रहा है प्रातः 8:18 से 10:20 के बीच का मुहूर्त है। आप इस दौरान ये कार्य कर सकते हैं। बस इतने ही मुहूर्त मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चर्चा राहु की है, और किस भाव में? तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में। गाहे बगाहे मेरे कार्यक्रम में आपने सदैव राहु की प्रशंसा और दशमस्त राहु की प्रशंसा सुनी ही होगी। कहते हैं कि जन्मजात राजनीतिज्ञ और राजनीति विशारद बना देते हैं राहु जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठकर। राजनीतिक दांव पेच की जो कुशलता है इस जातक से बेहतर कोई नहीं जानता। अन्य उतना बेहतर राजनीतिक दांव पेच नहीं जानते जितना कि ये जानता है। नौकरी के क्षेत्र में ऐसे लोग विशेष सफल होते देखे गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे लोग व्यापार में सफल नहीं हो सकते। जरा गौर करिए कि राजनीति कर सकते हैं, ये नौकरी कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं, तीनों के तीनों क्षेत्र में सफल। जीवन के प्रथमा अवस्था में इनको कोई बहुत अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन जीवन के मध्य और अंतिम अवस्था तो जैसे इनके लिए धरती पर ही स्वर्ग हो जाता है। श्रेष्ठ जीवन, सफल जीवन। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें बहुत अच्छा कहा भी नहीं जा सकता, परंतु कर्म प्रधान होते हैं ऐसे जातक। अब एक धार्मिक दृष्टिकोण का क्या मतलब? दिन भर पूजा करने वाला, हां संभव है कि ये पूजा पाठ करने में ज्यादा विश्वास न रखते हों, लेकिन कर्म प्रधान होते हैं। जीवन में सभी तरह के सुखों को भोगने वाले और जन समूह से सम्मान और समर्थन प्राप्त करने वाले। माता पिता के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो विशेषकर माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहती है। पिता से इनके विचार नहीं मिलते, विचारों का मतभेद आजीवन रहता है, परंतु ये जातक दिल से माता पिता का आदर करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करता है, भले ही दिखावे के लिए करे पर करता है। दिखावा तो इसके स्वभाव में होता है, इसमें कह नहीं सकते। शत्रु इसके सम्मुख आने से कतराते हैं, परंतु सदैव इसके पीठ पीछे इसे हानि पहुंचाने की कामना करते हैं और इसकी तैयारी करते रहते हैं। देखा जाए तो ऐसे जातक को जीवन काल में किसी और से नहीं, अपनों से ही सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। अगर ऐसा जातक अपने पितरों की सेवा करे, पितृ की आराधना करे, जिनके राहु दशम में है, मैं फिर से बात बता रहा हूं, पितृ, अरे पिता माता जो जीवित हैं वो तो हैं ही, बाकी मैं पितृ आराधना की बात कर रहा हूं। तो पितृ इस पर विशेष मेहरबान हो जाते हैं और पितृ की मेहरबानी से वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। प्रिय दर्शकों, दशमस्त राहु की यदि मैं बात करूं तो ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ रहे हैं उन्होंने दशमस्त राहु के प्रभाव को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा, लेकिन आज के इस कलयुग में दशमस्त राहु का बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषकर अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ हो या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तो निसंदेह वो बुलंदी पर पहुंचता है। बाकी के अगर आपके जन्म कुंडली में दशमस्त राहु हैं तो जैसा मैंने कहा, जीवन का प्रथमा अवस्था भूल जाइए और उसके बाद मध्यावधि और अंतिम समय को देखिए। निसंदेह आप क्रमबद्ध तरीके से ऊपर बढ़ते गए हैं और विकास आपने किया है, आजमा सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ भाव का संचरण ठीक है, शुभ ही रहने वाला है। क्रमशः देखा जाए तो राहु और फिर गुरु दोनों ही नक्षत्रों में संचरण धन लाभ योगप्रद ही है।
कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आज बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। इनके साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। अपने स्वभाव में बस आप उग्रता का समावेश मत करने दीजिएगा, क्रोध मत करिएगा। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए लाभ की स्थिति में देख रहा हूं, समय आपके लिए उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कहीं निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, लाभ के फिराक में है, अर्थात कहां से लाभ मिले इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं, लगिए, लाभ मिलेगा। मसालेदार भोजन से बचना होगा, बाहर का भोजन आज न करें, ज़्यादा अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। हालांकि एक बात जान लीजिए, किसी पुरानी बात को लेकर के प्रेमी के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो इस मैटर को जरा संभाल लीजिएगा। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कहीं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आप सफलता पाने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और आज सर में चोट लगने की संभावना है, तो माथा बचा करके रखना है। सभी मेष राशि के जातक आज अनाथालय में जाएं और जरूरतमंद को औषधि या फिर धन सामग्री, कुछ धन दान करें औषधि के निमित्त। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, क्रमशः देखा जाए तो राहु और इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में उत्तम है दिन। उत्साह बना रहेगा, कुछ नया करने की चाह आपके मन में जागृत होती रहेगी। पारिवारिक मसलों में अगर कोई परेशानी है, कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। बिना जानकारी इधर से उधर बात करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, समझ लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, बस गर्म भोज्य पदार्थ से यानी गर्म खाना न खाएं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। आज कोई भी सफेद वस्तु जैसे सफेद वस्त्र इत्यादि का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंदिर में लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके 9 में होना, क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में आपकी महत्वाकांक्षा को जैसे पर लग जाएगा और अगर आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, कोई बड़ी कोशिश करने की सोच रहे हैं, करिए, आपको सफलता मिलेगी। अपने बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। ऑफिस में हो तो, फील्ड वर्क में हो तो दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इसका फायदा उठाइए। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, धनागमन भी और धन संचयन भी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नए ऑफर आपको मिलने वाले हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ा निवेश मन में आपने ठान रखा है तो करिए। सोचे हुए काम शुरू कर सकते हैं। साथ के जो लोग हैं वो भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन बेहद बढ़िया है। आत्मविश्वास के दम पर आप कई तरह के काम कर सकते हैं। जोखिम भी थोड़ा लेना हो तो लीजिए, खुद को सिद्ध करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जैसे देखा जाए तो भाग्य आज आपके साथ है, तो प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। आज इधर की बात उधर मत करिए। किसी के गुप्त रहस्य अगर आपको पता है तो उसका उद्घाटन मत करिए और दूसरों के भरोसे मत रहिए। लव लाइफ में गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और एक ही बात पर अड़े रहना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, यह नुकसानदेह सिद्ध होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान या कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। कौवे को प्रातःकाल रोटी दीजिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 8 में होना, क्रमशः राहु और इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में। आज आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। दिन के पूर्वार्ध में परेशानी दिखाई पड़ रही, मानसिक अशांति कष्ट बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो सीनियर हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको सहानुभूति मिले, सहयोग मिले। आपके सीनियर आज आपके विचारों से अवश्य ही प्रभावित होंगे, पर फिर भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि मेहनत का जो नतीजा मिलना चाहिए था, जो परिणाम मिलना चाहिए था,
वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आप प्रयत्न कर रहे हैं, जिस तरह की सफलता, जो ऊंचाई आपको छू लेनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आप का ये प्रयत्न नाकाफी ही सिद्ध होगा। अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से उठा पाने में सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला ना करें। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसे खत्म कर सकते हैं, बस बहस से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, एसिडिटी व गैस से संबंधित प्रॉब्लम, कफ जन्य रोग की संभावना है। आज स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना दिन का पूर्वार्ध आपके लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक है। व्यापार से संबंधित या रोजमर्रा के जो काम हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग के सहारे ही सही पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन को लेकर के अगर चिंता थी तो वो चिंता दिन के उत्तरार्ध होते होते कहीं ना कहीं से चिंता दूर होगी, धन का आगमन होगा और पैसे की स्थिति में भी अच्छा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में सचेत रहना होगा। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। लोगों से मेल जोल बढ़ाइए। अगर आप औरों को सलाह देकर के अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो औरों की सलाह मानिए। किसी के साथ अगर मनभेद या मतभेद है तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। समस्याओं को जितना हो सके खुद से दूर रखने का प्रयत्न करिए। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, फायदा भी आपको मिलेगा। नई नौकरी के कागजात पर साइन करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, या किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में जो भी नए अवसर मिले उन्हें आने वाले दिनों में ही उसका आपको इस्तेमाल करना है। पर फिर भी लोगों से मेल मुलाकात के लिए दिन ठीक है, इससे संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी आज आपको नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। तो ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। मेहनत से जी मत चुराइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे बाकी और मामलों में देखा जाए तो ताजगी और स्फूर्ति का ही यह दिन ठीक है। आज प्रातःकाल ही घी के दिए से हनुमान जी की आरती करिएगा, दिन और अच्छा बीतेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में दिन ठीक है। और कोई खास कार्य है तो प्लानिंग के साथ वो भी पूरा होता दिख रहा है। दिन ठीक है, सो आप इस दिन का लाभ उठाइए, लोगों से मेल जोल बढ़ाइए। कोई बड़ा फायदा आपको होने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, हालांकि उच्चाधिकारियों के स्वभाव या उनके व्यवहार से आज आपको परेशान होना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार बस मत दीजिएगा और वाहन चलाते समय बेहद सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। लापरवाही से गाड़ी मत चलाइएगा, नहीं दुर्घटना अवश्य घटित होगी। जीवन साथी का सहयोग आज आपको खूब प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिल रहा है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो सबसे अच्छी बात आपके लिए होगी बीती ताही बिसार दे। बीती बात को भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और हाँ, प्रातःकालीन चींटियों को शक्कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, करियर में आगे बढ़ने की योजना अगर आपने बना रखी है तो दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में चिंता है और आप इस केवल चिंता नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो दिन अच्छा है। योजना बनाइए और कदम आगे बढ़ाइए, फायदा आपको मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस समझदारी के साथ काम करिए, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल है और फायदे के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, आपको फायदा मिलने वाला है। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। कहीं कंफ्यूजन हो व्यापार में, नौकरी में, दाम्पत्य जीवन, घर गृह, बाहर, कहीं भी, तो बातचीत करिए। आज राय लेने से, मशवरा करने से आपकी नहीं तो इज्जत घटने वाली है, ना आपको कोई नुकसान होने वाला। राय मशवरा करिए, बहस ना करिए। लव लाइफ में सावधानी जरूरी है और जहां गोपनीयता है, जो बातें गुप्त हैं उसे गुप्त ही रहने दीजिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है
जरूरत पड़ने पर मित्र भी आपके जो सीनियर हैं वो सहयोगी हो जाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज मंदिर में गुड़ का दान करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। तो वही बात हम वृश्चिक राशि के जातकों की करें तो गृह कलह की स्थिति दिन के पूर्वार्ध में, दिन का उत्तरार्ध ठीक है। वैसे तो माता पिता का साथ आपको मिलेगा, माता पिता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। समाज में मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, परंतु कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत आप कर सकते हैं जिससे आपकी छवि दागदार हो। जहां भी रहिए आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति रखिए। उच्चाधिकारियों से वैसे तो आपको मदद मिलेगी, लेकिन आज आपको हर मामले में धैर्य बना करके रखना जरूरी है। दिन को जितना हो सके सहज, सरल और सामान्य ढंग से बीतने दीजिए। अचानक जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। संपत्ति से जुड़े मामले में आज कोई बड़ा निर्णय करने के लिए दिन ठीक नहीं है। पारिवारिक संबंध में यदि कोई कलह है, परेशानी है, तो उसे आज यथावत रहने दीजिए। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी कड़ी मेहनत से न चूकें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आज चोट चपेट की घटना भी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट अथवा बॉडी पर कट, जलना, कटना, इसकी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर भस्म अर्पित करिए, इसी से लाभ होगा। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है, राहु और फिर इसके पश्चात गुरु। बढ़िया है दिन, हर मामले में उपयोगी है दिन, आपके पक्ष में है दिन। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो संबंध में सुधार होगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों का आपके साथ स्नेह बढ़ेगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपके काम की तारीफ भी होने वाली है। समझ लीजिए कि आपको आपके मेहनत का जैसे परिणाम ही मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया गया जो प्रयत्न है, जो मेहनत, पुरुषार्थ, उसका वरदान आपको मिलेगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। पैसों के भुगतान में लापरवाही न करें। लेन देन के मामले में सावधानी जरूरी है। और जीवन साथी पर विशेष ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। हल्के में मत लीजिए। कहने का मतलब है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाइए। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सचेत रहना है। आपको भी जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। ओम ह्रौम जुम सह त्रिक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र का आज 108 बार हो सके तो जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। और कोई नया ऑफर स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच परख करके ही। वैसे तो कोई खुशखबरी मिलने वाली है, दिन ठीक है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लिए कि सभी तरह के लोग आज आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। इधर की बात उधर मत करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है, पर मन की बात हर किसी से मत कहिए। कहने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। शिक्षक वर्ग आज आपसे खुश रहने वाले हैं। लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत संभल करके रहना होगा। आज शिव मंदिर में जाइए और कपूर से भोलेनाथ की आरती करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मन को बेचैन करेगा, उग्र करेगा। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है। बुरे विचार मन में मत आने दीजिए। किसी की चुगली करना, किसी से बदला लेना, इस तरह की कोई योजना मत बनाइए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। अपने काम से काम रखिए। दिन वैसे तो जैसा मैंने कहा दिन का पूर्वार्ध नहीं, लेकिन दिन का उत्तरार्ध ठीक है। यात्रा कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उससे निपट लेंगे। कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। कहीं बड़ा निवेश मत करिएगा। और हर मामले में धीरज रखिए, नहीं पैसा बर्बाद होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। सिर दर्द की शिकायत और माथे में चोट लगने की संभावना संभव है। आज घर से बाहर जब भी जाइएगा 1 चम्मच दही खा के ही जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। मीन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक नहीं है। यात्रा आपके लिए वर्जित है। यात्रा न करें। जरूरी कार्य है तो आज एकदम करना ही जरूरी है, तब तो देख लीजिएगा। लेकिन जरूरी कार्यों को भी आज रोक देना ठीक है। दिन ठीक नहीं है। पहले तो किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा।
परिवार का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आपके निजी जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी जो कि आपकी विचारधारा को बदल देने वाली हैं। कामकाज में मन थोड़ा कम ही लगने वाला है। व्यापारियों के लिए भी ठीक नहीं दिन। कोई भी जोखिम भरा फैसला मत करिए। खर्च ज़्यादा होता दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना है। किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। प्यार का इजहार न करें। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानी, कोई पुरानी बात लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति होगी। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन परिणाम कम। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। शाम होते होते मन को शांति जरूर मिलेगी, लेकिन बाकी के दिन भागम भाग ही मचे रहने वाला है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।